अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। तो आप सब कैसे हैं? दुआ करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा BLDC मोटर के अंदर शाफ्ट हमको कैसे किस तरह से बदलनी है। तो आज की वीडियो में शाफ्ट चेंज करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे पास जब मोटर आएगा उसकी शाफ्ट हमें करना होगी। तो हम किस तरह से मोटर को खोलेंगे और किस तरह से हम शाफ्ट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मोटर को खोलेंगे। इस मोटर को खोलने के लिए हमारे जो बोल्ट लगे होते हैं वो 4 नंबर एलेंकी वाले लगे होते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 2 कोर्सेस मेरे पास हैं, एक इलेक्ट्रीशियन कोर्स है, एक आपका मैकेनिकल कोर्स है। तो जिस भाई को भी इलेक्ट्रीशियन कोर्स करना हो तो वो कर सकता है। मात्र 6,000 रुपये का इलेक्ट्रीशियन कोर्स है और मात्र 4,000 रुपये का आपका मैकेनिकल कोर्स है। तो दोनों कोर्सेस मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। जिस भाई को भी ऑनलाइन कोर्स करना हो, घर बैठे ई रिक्शे का कारीगर बनना चाहता है, ई रिक्शे का इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है, ई रिक्शे का मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक है, तो वो कर सकता है और बेफ़िक्र होकर मुझसे कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉडिंग की कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है भाई, एक बात मैं आपको बहुत ही मोटी समझा दूं, जिसके 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार सब्सक्राइबर हैं वो आपका पैसा कभी नहीं लेकर भागेगा। ठीक है, क्योंकि भाई यूट्यूब पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरे 25,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरी खुद अर्निंग होती है महीने की। ठीक है, और मैं आप लोगों को फ्री में समझ लो हर एक चीज़ों के बारे में नॉलेज देता रहता हूँ कि मोटर कैसे खोलना है, लाइट कैसे जलाना है। अगर आप प्रॉपर सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन कोर्स करके उसमें सब कुछ सीख जाएंगे। अब सीखेंगे क्या क्या, जैसे हारन बजाना, हारन नहीं बज रहा है कैसे फॉल्ट पकड़ेंगे, लाइट नहीं जल रही है कैसे फॉल्ट पकड़ेंगे उसकी लाइट जलाएंगे, इंडिकेटर नहीं जल रहा है तो कैसे जलाएंगे, ई रिक्शा झटका ले रहा है, ई रिक्शा छोड़ पकड़ की बीमारी आ रही है, जो इस मोटर में हमारे सेंसर हैं, सेंसर काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, मैग्नेट हमारा सही है या ख़राब है, ई रिक्शे की पूरी वायरिंग करना भी आप सीखेंगे। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रीशियन का काम है हम सब कुछ उसमें सिखाएंगे आपको। ठीक है, अब मात्र 15 दिन का आपका इलेक्ट्रीशियन कोर्स है और 10 दिन का आपका मैकेनिकल कोर्स है। तो भाई सब भाइयों से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, टाइम आपका भी कीमती है, टाइम मेरा भी कीमती है। तो अगर आपको कोर्स करना है तो मुझे कॉल करें, ठीक है, वरना आप अपना भी वक्त ना बर्बाद करें और मेरा भी वक्त ना बर्बाद करें। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आखिर में आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ, शाफ्ट बदलना सिखाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये जो हमारी शाफ्ट है, हमेशा याद रखिएगा जब भी हम शाफ्ट लगाएंगे तो सबसे पहले उसकी नाप भी ले लेंगे। और जो हमारी पुरानी शाफ्ट लगी हुई है मैग्नेट के अंदर, तो ये भी हमको देखना है कि हमारी पुरानी वाली शाफ्ट में हमारा मैग्नेट कितना बैठा हुआ है, कितना ऊपर है कितना नीचे है, तो ये हमारा कितना बैठा हुआ है, इसी हिसाब से हमें नई वाली शाफ्ट के अंदर भी मैग्नेट को बैठाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नाप ले लेंगे। नाप लेने के लिए एक तार का टुकड़ा ले लीजिए या आप कोई सुतली ले लीजिए, आप कुछ भी ले लें, ठीक है, छोटी सी कोई भी चीज़ ले लें और उससे आप नाप ले सकते हैं। तो मैंने तार का टुकड़ा लिया, उस हिसाब से देखिए मैंने नाप ले ली कितनी हमारी मैग्नेट शाफ्ट के अंदर बैठी हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप नई शाफ्ट में मैग्नेट बैठाएंगे तो फिर आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि मुझे कितना ऊपर मैग्नेट को रखना है कितना नीचे रखना है। फिर आराम से जब आप नाप ले लोगे तो उसी हिसाब से नई वाली शाफ्ट में मैग्नेट को बैठा दोगे। तो ये हमारा जो पीछे वाले ढक्कन में वायरिंग लगा होता है, ये 6201 लगा होता है मेरे भाई। तो इसको आराम से ठोक ठोक के आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने 6201 वायरिंग निकाल लिया इसका। और इसमें जो हम वायरिंग लगाएंगे वो NBC का लगाएंगे। देखिए, आप वायरिंग कौन कौन सी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, NBC का यूज़ कर सकते हैं, HCH कंपनी बहुत ही अच्छी होती है उसका यूज़ कर सकते हैं, SKF का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ब्रांड है, आप इनका यूज़ करें। ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब अच्छी क्वालिटी की वायरिंग है। तो ये हमारा पीछे वाले ढक्कन में 6201 वायरिंग लग गया। अब हम इसकी निकालेंगे मैग्नेट। ठीक है, तो शाफ्ट बदलने के लिए हमेशा याद रखिएगा हमको मैग्नेट निकालना पड़ेगी बाहर। तो निकालने के लिए क्या करना है, आपको एक पाइप ले लेना है।
पाइप की मदद से इसको धीरे धीरे हम ठोकते जाएंगे हथौड़े से ऊपर। और मैंने इसकी मशीन भी बना रखी है, मैं पाइप से निकाल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि बहुत से हमारे भाई हैं ज़्यादातर जिनके पास मशीन नहीं होगी, क्योंकि मैंने जुगाड़ से मशीन बनाई है। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा आगे वाला ढक्कन है, इसमें जो हमारा बैरिंग लगा होता है वो 6203 लगा होता है, हमेशा याद रखिएगा। और शाफ्ट लगाने से पहले इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखें कि जो हमारी शाफ्ट होती है इसका साइज़ हमारा बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें साइज़ आते हैं 900 वाट, 1000 वाट, 1200 वाट, 1500 वाट। तो हमारे मोटर में अगर 900 वाट की शाफ्ट लगी है तो हमें 900 लगाना है, अगर 1000 वाट की लगी है तो 1000 वाट की लगाना है। और सबसे मेन चीज़, कभी भी किसी का भी मोटर की शाफ्ट बदलें या बैरिंग बदलें या सर्विसिंग करें तो हमेशा याद रखें, ये जो बैरिंगें होती हैं इसमें 2 बैरिंगें होती हैं, एक 6203 होती है, एक 6201 होती है, ठीक है। तो इन 2 बैरिंगों के ऊपर हमारा पूरा मोटर चलता है, यानी कि पूरा मैग्नेट जो रोटेट करता है, घूमता है, वो ये 2 बैरिंगों के ऊपर हमारा घूमता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपको आधा घंटा लग रहा है मोटर को खोलने बांधने में, वहाँ 5 मिनट और सही ये दोनों बैरिंगों में अच्छे से ग्रीस लगाएं और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दें, ठीक है। अगर ऑयल नहीं है तो ग्रीस ज़रूर उसके अंदर भर दें, क्योंकि ग्रीस कभी सूखती नहीं है, ठीक है। तो ग्रीस हमेशा रहेगी और बैरिंग की लाइफ बढ़ जाएगी। तो अब हमें पीछे से पाइप रखना है, इसको हथौड़े की मदद से ठोक देना है। और उसके बाद देखिए अब कितना इजी हो गया हमारे लिए मैग्नेट को इसमें शाफ्ट के अंदर फिटिंग करना, क्योंकि सबसे दिमागदार वाला काम हमने ये करा, इसकी हमने नाप ले ली थी तार से कि हमें इस मैग्नेट को नई शाफ्ट के अंदर कितना बैठाना है, उसकी हमारे पास नाप है। तो उस नाप के अकॉर्डिंग हम इस मैग्नेट को बैठा देंगे। तो मैंने सोचा निकाल के, तो मैंने पाइप की मदद से दिखा दिया आपको कि किस तरह से शाफ्ट निकालनी है। फिर मैंने सोचा कि जब मैं लगाऊंगा तो मशीन से लगा के भी दिखा दूंगा। ये मेरी मशीन निकालती भी है मैग्नेट को और लगाती भी है, ठीक है। तो अब इसको हमें कितना बैठाना है, तो इसके जो हमने तार से नाप ली थी तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बैठाएंगे। देखिए थोड़ी सी अब क्या करेंगे, एक बार हम तार का टुकड़ा लेके देख लेंगे कि अब हमको थोड़ा और नीचे बैठाना है या हमारी बराबर बैठ चुकी है। तो थोड़ा सा देखिए, बिल्कुल और थोड़ा सा, देखिए हल्का सा है, बिल्कुल हल्का सा, ये हल्का सा हम थोड़ा सा इसको और बैठा देंगे। तो ये हमारा मैग्नेट देखिए बिल्कुल परफेक्ट, जहाँ पहले जो पुरानी शाफ्ट में बैठा था उसके अकॉर्डिंग हमारा मैग्नेट बैठ चुका है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन यही तरीका है, आप इस तरीके से आराम से उसको मैग्नेट को बैठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से हमारे भाई क्या करते हैं, ठोका ठाकी करते हैं, ना नाप लेते हैं ना कुछ लेते हैं, बस उनको क्या करना रहता है, बैठाने से मतलब है। और ख़ास करके ध्यान रखें जब भी मैग्नेट को कॉइल के अंदर बैठाएं, सबसे मेन पॉइंट है मेरे भाई, क्योंकि इसमें इंसान अपने हाथ पैर तोड़ लेता है, ठीक है। ख़ास करके ध्यान रखें इस चीज़ का, अपने हाथों को बचा के रखें, क्योंकि अगर हमारी उंगली फंस गई उसके अंदर तो आप हाथ पैर दोनों छोड़ देंगे, क्योंकि इतनी हार्ड होती है, उंगली कटने का भी डर है। अब इसमें क्या है, देखिए ये मैंने नया वायरिंग लगाया था आपके सामने 6201। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी ग्रीस लगी होती है, पूरी तरह से हमारी बैरिंगों में ग्रीस नहीं भरी होती है, और भरी भी हो तो भी उसका ढक्कन खोल के ऊपर से कवर हटा के आप उसमें अच्छे से ग्रीस लगा दें। तो इस तरह से अगर मेरे भाई आप काम करोगे, ठीक है, तो इंशाअल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपसे कस्टमर ज़रूर खुश होगा। और जो मेरा तरीका है समझाने का, सिखाने का, यही तरीका मेरा कोर्स में है। कोर्स में मैं 3 तरीके से आपको काम सिखाऊंगा। पहला तो मैं डायग्राम के द्वारा सिखाऊंगा, डायग्राम भी मैं बना के सिखाऊंगा। दूसरा मैं आपको समझाऊंगा भी कि कौन सा तार किस तरह से कहाँ जाता है, किस में कितनी सप्लाई आती है और किस तरह से हमारा मोटर रोटेट होता है। तीसरा मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमको फॉल्ट को पकड़ना है। हमारे पास ई रिक्शा आता है और कस्टमर कहता है भाई हमारा ई रिक्शा झटका ले रहा है, ई रिक्शा घड़घड़ा रहा है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीमीटर से मैं कैसे चेक करूँगा। ई रिक्शा जैसे बंद हो गया, सारी लाइटें बंद हो गई, तो स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या चेक करना है,
किस तरह से हमें फॉल्ट पकड़ना वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा। तो मेरा कोर्स करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको 100 में 110% आप बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे और सब कुछ आप सीख जाएंगे, सिर्फ कंट्रोलर को छोड़ के, क्योंकि कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक में आता है। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ही हमारे इतने काम होते हैं, जैसे कस्टमर कहेगा भाई हारन नहीं बज रहा, लाइट नहीं जल रही, इंडिकेटर नहीं जल रहा, रिक्शा झटके लेता है, मोटर मेरा आवाज़ कर रहा है, हैं। तो बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, मोटर का सेंसर भी फॉल्ट कर रहा है, मोटर की मैग्नेट भी दिक्कत कर रही है। ये सब कुछ आप इलेक्ट्रीशियन काम में सीखेंगे, ठीक है। और ये मेरी वीडियो जो है अपने भाइयों के लिए है, ठीक है, जो मैं मेहनत करके वीडियो को शूट करके उसके बाद लिपसिंग करता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है। मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कोर्स करना हो तो मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका कोर्स कराऊँगा इंशाअल्लाह। मैं कारीगर तो हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कारीगर हूँ, मगर इंशाअल्लाह कोर्स करने के बाद आप भी बहुत बेहतरीन कारीगर बन जाएंगे। अब ये हमारे देखिए 6 बोल्ट अच्छे से टाइट हो गए, 4 नंबर एलेंकी वाले। इसको एलेंकी की मदद से हमने टाइट कर दिया है। अब ये मोटर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसके पीछे हमेशा याद रखिएगा, जब भी मोटर को खोलें, अगर उसमें पंखा नहीं लगा था, किसी कारीगर ने नहीं लगाया, तो अगर आपके पास गाड़ी आती है या आपकी अपनी गाड़ी है तो इस पंखे को ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पंखा बहुत बड़ा काम करता है, इस मोटर को ठंडा रखता है। जो हमारा BLDC ये मोटर लगा हुआ है, इसको ठंडा करने का काम ये करता है। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मोटर आपका हीट करेगा। हीट करने के द्वारा ये धीरे धीरे हीट होते 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 धीरे धीरे कोयल को इसको काली करेगा और मैग्नेट भी इससे डिस्चार्ज हमारा हो सकता है। तो एक पंखा दिया गया है, ज़्यादा पंखे नहीं है इस मोटर के अंदर, तो एक पंखा है ना, तो एक पंखा आप याद करके अच्छे से लगाएं, क्योंकि बहुत लोड होता है इस मोटर के ऊपर। देखिए कितना छोटा सा मोटर है और बहुत बड़ा काम करता है ये, अब बहुत पावरफुल भी है हमारा। तो ये सब चीज़ों का ख़ास करके ध्यान रखें। सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिसका भी काम करें उसका इतना अच्छा काम करें, इतना अच्छा काम करें कि वो दोबारा कस्टमर आपके पास लौट के ज़रूर आए। आशा करता हूँ कि जो भी यूट्यूब पे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ और आप लोग सीखते होंगे, ठीक है। और मेरे तरीके से आप लोग सब सीखते होंगे काम, कि किस तरह से मेरा सिखाने का तरीका है। और आशा ये भी करता हूँ मेरा कोर्स करने के बाद भी आप ऐसे ही सीखेंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं जितनी भी डिटेल देता हूँ 100% में 50% डिटेल में देता हूँ यूट्यूब पे, मगर 50% वो आपको कोर्स करने के बाद ही मिलेगी। कोर्स में ही आप पूरे कंप्लीट होंगे। इलेक्ट्रीशियन अगर पूरा आपको बनना है तो कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ई-रिक्शे का मैं पूरा फुल कारीगर बन जाऊं, पूरी फुल वायरिंग डालना भी सीख जाऊं, तो वो आप कोर्स में ही सीखेंगे। तो ये मोटर हमारा चल रहा है, इसका साउंड सुनिए आप, कितना प्यारा आ रहा है।